करीब ले आएंगे, क्योंकि देखिए हमारे बात करते करते 7-8 रुपए निकल चुके हैं। मयूरेश जी, लास्ट वर्ड आपका। नहीं बिल्कुल, और मैं तो आई थिंक हैव बीन अ लिटिल बिट नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि इनकी जो टॉप टेनेंसी है वोडाफोन आइडिया, इनकी मार्केट स्टैंडिंग और वायबिलिटी थोड़ी सॉफ्ट ही है। रिलायंस जियो का जो स्टैंड अलोन एवोल्यूशन है खुद के टावर बेस में, और अगर इनकी फाइबर इनबिट्स आती है तो जो वायबिलिटी होती है बीएचईएल यानी भारतीय इंफ्राटेल के ऑपरेशंस पे, वहां पे थोड़े कॉशियस हो सकते हैं हम। दूसरा टेनेंसी रेशियो, यानी कितने आई थिंक इनके टावर्स पे आई थिंक ऑपरेटर्स छड़ के काम करते हैं, आई थिंक दैट इज डिटोरेटिंग एट 1.84। रेंटल एबिटा कम हो रही है, इसके वजह से जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक कैश फ्लो यील्ड और कॉरस्पॉन्डिंगली डिविडेंड यील्ड थोड़ी आई थिंक हल्की रहने का उम्मीद और अनुमान लगा सकते हैं। तो आई थिंक हमारी न्यूट्रल रेटिंग है स्टॉक पे। आई थिंक वी विल लुक आउट फॉर बेटर क्वालिटी प्लेयर्स ब्रॉडर मार्केट्स में। इस पूरी बातचीत के लिए और आज का ये पंजा का फंडा शेयर करने के लिए, इस बीच एक स्टॉक और लेके आइए जो कि इस वक्त पेन में नजर आ रहा है, बंधन बैंक। ये स्टॉक ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। तो बैंकिंग में अगर आप देखें पेन है इस वक्त बंधन बैंक को। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार लेके आइएगा डे लो पर। आशीष जरा प्लीज अपना एक आउटलुक शेयर करेंगे यहाँ पे। बंधन बैंक 328 डे लो पर, और 200 डेमा से इसने एक रिवर्सल लिया। अभी क्या डाउन साइड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 307, 305, 308 की ट्रेजेक्टरी तक? साइड लक्ष्य आपको बंधन में देखने को मिल सकते हैं 335। ये स्टॉप लॉस आपका बंधन बैंक के अंदर होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी वीकनेस इसके अंदर देखने को मिलेगी। और थोड़ी देर पहले जो हमने बैंक निफ्टी पे भी बात की थी, तब हमने कहा 21,000 के जो स्तर है उसके नीचे तो आ सकता है, 20,850 तक की एक जगह बनेगी। तो वहां से टिप अच्छी खासी आ चुकी है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहिए यहाँ पे। 21,020 इस समय चल रहा है, 21,200 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी पे। और मेरे हिसाब से 20,850 की जो डाउन साइड लक्ष्य की हमने बात की, वहां तक आते हुए नजर आ रहा है। और जरूरत पड़ी तो हो सकता है टारगेट्स को और डाउनवर्ड्स हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए बैंक्स में ही सबसे ज्यादा गिरावट है और बैंकिंग स्टॉक्स ही बाजार को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। 10,300 को कोशिश जरूर हुई लेकिन होल्ड करने की, लेकिन देखिए वो होल्ड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना बड़ा हैवी वेट बैंक निफ्टी जब नीचे हो। तो बढ़िया कॉल आपने दिया आज जब बाजार खुलने के बाद आशीष जी कि बैंक निफ्टी शॉर्ट करिए। और देखिए एक्सिस बैंक शॉर्ट करने की बात निकल कर आई और ये बैंक्स ही हैं जो नीचे की तरफ फिसलते जा रहे हैं। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार एक्सिस बैंक का स्टॉक। गाबा जी हमारे साथ जुड़े थे थोड़ी देर पहले इसी शो में, और अब आप देखिए तब आपने उनके साथ ये शेयर लिया। आप एक बार डॉक्टर साहब वो प्लेट वापस गाबा जी की दिखाइए जहां पर उन्होंने बिकवाली करने की राय दी थी और उनका टारगेट दिया था। क्योंकि जो कॉल्स ठीक चल रही हैं उनको एक बार रिविजिट जरूर करना चाहिए। और देखिए एक्सिस बैंक अब 400 के स्तर के नीचे भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स मयूरेश जी अब पूंजी जुटाने की बात कर रहे हैं। ये भी एक बाजार को थोड़ा सा शक शुबा है अब किस भाव पर आए, कितने पैसे आए। हालांकि पूंजी जुटाना अच्छी बात होती है बैंक्स के लिए, लेकिन देखिए पिछले 2-3 दिन में ओवर द वीकेंड भी ऐसी खबरें आई कि बैंक्स को बहुत पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। मोरेटोरियम के चलते भी मुझे याद है उदय कोटक साहब ने भी ये बयान दिया था कि बैंक्स को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। देखिए अभी टारगेट के करीब एक्सिस बैंक आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉप लॉस को एक बार अगर आप चाहें तो नीचे आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं अगर आपने ये ट्रेड हमारे साथ बाजार खुलने के बाद लिया है। लेकिन बैंक्स में ये नर्वसनेस को 500 पॉइंट नीचे देखिए बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके फिसलता ही जा रहा है। और वो वाली प्लेट भी एक बार दोबारा दिखाइएगा जो आशीष जी ने बैंक निफ्टी पर बिकवाली करने की राय दी थी, क्योंकि वो बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखिए बैंक निफ्टी अब 500 पॉइंट नीचे फिसलता हुआ आपको दिख रहा है। मयूरेश जी बैंक्स पर ही बात को करते हैं, भाव भगवान है, जो भाव दिख रहा है उसी के ऊपर चर्चा करना सही है। कैसे देखते हैं आप इस बैंक्स के इस फॉल को? I think it's largely Heman ji, I think trying to factor in, I think क्या वर्स्ट हो सकता है अगले 2 तिमाहियों को नतीजे को मद्देनजर रखते हुए। तो जो मोरेटोरियम्स की आपने बात की, काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 28 to 31% के आसपास मोरेटोरियम्स अनाउंस किए थे, और इसकी वजह से आई थिंक जितनी उन्होंने एडिशनल प्रोविजन की है बैलेंस शीट के ऊपर, इसके वजह से इनके रिटर्न रेशियोज ड्रैग हुए हैं। दूसरा आप देखिए, आई थिंक विद इन द लॉकडाउन फेज इटसेल्फ जो डिसबर्समेंट्स ग्रोथ है, क्योंकि काफी बिजनेसेस रिटेल आउटलेट्स कम हो चुके थे या बंद रहे थे, वहां पे आई थिंक थोड़ी दिक्कतें आई थी। बट काफी बैंकों ने, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक हैज सेड कि आई थिंक जो डिसबर्समेंट ग्रोथ इनको दिखी है, दैट हैज कम बैक almost to the levels that they'd seen pre-COVID, specifically I think retail disbursements में। तीसरा आप ये देखिए कि I think जो asset quality को related pressures हैं, reported GNPAs, NPAs, जो slippages का आंकड़ा था,
और जो एक्सपेक्टेड थे कि मोरेटोरियम से कितने स्लिप हो सकते हैं ये अगले 1 से 2 तिमाही में पता चलेगा स्ट्रीट को। बट कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट द बैंक्स आर गिविंग आउट इन टर्म्स ऑफ मोरेटोरियम इट नॉट बीइंग सब्सटेंशियल और नए एप्लीकेशंस जितने आ रहे हैं मोरेटोरियम्स के लिए काफी कम आ रहे हैं, आई थिंक दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। पांचवी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज, आई थिंक क्या उभर के आता है या नहीं आता, ये स्ट्रीट को देखना बहुत लाजमी होगा और किस हद तक इंप्लीमेंट किया जाता है। सिक्स्थ आई थिंक निम्स और स्प्रेड बैंक के आई थिंक अभी भी मेंटेन्ड है क्योंकि MCLR के हिसाब से दे हैव आल्सो एडजस्टेड द डिपॉजिट रेट्स, इसलिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से एटलीस्ट ऑन द निम्स एंड स्प्रेड्स फ्रंट इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक जो कैपिटल रेजिंग की हम बात सुन रहे हैं दैट इज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड टू शोर अप द एक्सेस प्रोविजनिंग दैट दे हैव डन। जो लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक से आई थिंक कैपिटल एडिक्वेसी अभी भी अच्छी है। HDFC बैंक का अगर वापस में उदाहरण हो तो 17.5% पे Tier 1 रेशियोज हैं। GNPAs, NPAs are very very small and retail advances and moratorium is in a higher single digit. तो कहीं ना कहीं आई थिंक लार्जर पर्सपेक्टिव आपको रखना पड़ेगा। Q1 Q2 इज गोइंग टू बी बैड, ये सब मान के चल रहे हैं, स्ट्रीट मान के चल रही है, इसलिए आई थिंक थोड़ा समय दे बैंक्स के लिए। आई थिंक भाव भगवान है जैसे आप कह रहे थे, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट, बट मौके मिलेंगे, उनका भी टाइम आएगा। जो गली बॉय का आई थिंक फेमस गाना है, अपना टाइम आएगा बैंक्स के।